हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में। पहले में हमने क्या देखा था, बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, और स्टेप्स देखे थे। अब हम इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानने के बाद बेसिक अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला ईएमआई स्कैनर आया था, मतलब जो सबसे पहला सीटी स्कैनर आया था, उसको हमने ईएमआई स्कैनर नाम दिया था। और जो सबसे पहला स्कैन हुआ था वो ब्रेन स्कैन हुआ था, ठीक है। और ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। और जो इसका ईएमआई का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री। सीटी स्कैन दो तरीके के होते हैं, एनसीसीटी और सीईसीटी। एनसीसीटी होता है आपका नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीईसीटी होता है कंट्रास्ट एनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी आपके प्लेन स्कैन है जिसमें कोई भी तरीके का कंट्रास्ट नहीं दिया जाता है और ये फास्ट प्रोसीजर है, ये जल्दी हो जाता है। अगर कंट्रास्ट नॉन कंट्रास्ट में कोई भी सस्पेक्टेड पैथोलॉजी डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ सीईसीटी कराना चाहिए, तो बाद में सीईसीटी भी होता है। सीईसीटी प्रोसीजर कंट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें पेशेंट को कंट्रास्ट ओरल या वेन्स के थ्रू दिया जाता है। कंट्रास्ट क्या होता है, कंट्रास्ट किस लिए होता है? देखिए, कंट्रास्ट ऐसा लिक्विड होता है या दवाई होती है जिससे आपका जो पैथोलॉजी का टिश्यू है वो क्लियरली आपका एनहेंस हो जाता है और स्क्रीन पे साफ तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर कहीं भी टिश्यूज में ट्यूमर है और अगर ट्यूमर सेल्स हैं या कार्सिनोमा कंडीशन है तो कंट्रास्ट देने पर वो बेटर विजुलाइज हो पाएंगी, स्ट्रक्चर्स क्लियर ज़्यादा दिखते हैं, इसीलिए कंट्रास्ट दिया जाता है स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि सीईसीटी में दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पेशेंट से कंसेंट साइन कराना है और पेशेंट की प्रोसीजर करने से पहले आपको आरएफटी या केएफटी वैल्यूज़ भी बोलते हैं, किडनी या रीनल फंक्शन टेस्ट, इसका आपको याद रखना है कि आपको चेक करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये नेग्लिजेंस का केस हो जाता है फिर, ठीक है। आरएफटी, और ये आपके लिए प्रॉब्लम की भी क्रिएट करेगा क्योंकि अगर उसको एलर्जी हो जाती है और आपने उसका ये सब प्रोसीजर चेक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप पे नेग्लिजेंस का केस हो सकता है। आरएफटी या केएफटी क्या होता है कि इनमें हम सीरम और क्रिएटिनिन का वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज में होते हैं तो हम प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं और इसका डेट भी चेक करेंगे कि केएफटी और जो आपको पेशेंट रिपोर्ट दिखा रहा है वो उसमें आरएफटी और केएफटी का वैल्यू का मतलब जो रिपोर्ट है वो किस डेट का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंसेंट साइन कराते हैं। पेशेंट का ये चेक करने के बाद आप कंसेंट साइन कराते हैं। उस कंसेंट में क्या होता है कि आप पेशेंट का हिस्ट्री देखते हैं, उसको वो कितना मेडिकेशन पर आया है, उसका पहले कभी आपका कंट्रास्ट का प्रोसीजर हुआ है या नहीं, उसको आप ये भी बताएंगे कि आपका प्रोटोकॉल क्या है। सीटी स्कैन में अगर आपको कंट्रास्ट दिया जाता है वेन्स के थ्रू तो थोड़ा हीटिंग या कोल्ड सेंसेशन आपको फील होगा, ठीक है। कैन्युला अगर आप लगाते हैं पेशेंट को तो आपको तब भी ध्यान में रखना है, पूरा प्रोसीजर किसी ना किसी के गाइडेंस में होना है। फिर उसके बाद सेकेंड थिंग कि अगर आप कंसेंट साइन कराते हैं तो उसको पेशेंट को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप पेशेंट को घबराना नहीं है। मशीन में कुछ भी क्लॉस्ट्रोफोबिया पेशेंट है तो एक अटेंडेंट भी रहता है वहाँ पे लेड एप्रॉन पहन के, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका स्कैन टाइप। स्कैन टाइप में क्या होता है, स्कैन टाइप में अलग अलग स्कैन्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि अगर आपका ब्रेन स्कैन होना है, सपोज स्कैन टाइप में क्या होता है आपका किस पार्ट का हो रहा है। अगर मेरा ब्रेन स्कैन है तो उसके प्रोटोकॉल्स और उसके इंस्ट्रक्शन अलग होंगे। अगर मेरा अब्डोमेन का होना है, ठीक है, तो उसके इंस्ट्रक्शन और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग होंगे। ब्रेन में हमें क्या होता है, अगर मुझे ब्रेन सीईसीटी कराना है तो उसमें मुझे फास्टिंग का या कुछ भी, अगर आप देखेंगे जो उसका प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल अलग है। और अब्डोमेन में आपका फास्टिंग का और इसका प्रोटोकॉल अलग होता है, इसमें आपका 4 आवर्स की फास्टिंग वगैरह नीडेड होती है, ठीक है। वो आपको डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तब आपको पता चल जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी क्रैश कार्ड के बारे में देखते हैं। कंसेंट जब आप साइन कराते हैं तो पेशेंट को आप ये भी बताते हैं कि कंट्रास्ट से माइनर या मेजर एलर्जी हो जाती है और इसके लिए हमारे पास क्रैश कार्ड अवेलेबल है जिसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रेगनेंसी का। आपको पूछना है अगर लेडी है तो, अगर लेडी पेशेंट है
तो आप उससे पूछेंगे अगर आपको लगता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप उससे पहले पूछेंगे कि मैरिड है या नहीं। फिर उसके बाद लास्ट मेंसेस पीरियड कब आया था, वो प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी में कर देते हैं स्कैन, पहली बात तो सीटी स्कैन या एक्सरे, सीटी स्कैन में क्या होता है, हायर अमाउंट ऑफ एक्सरेज होती हैं जो बेबी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, फीटस के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं। और ये भी एक नेग्लिजेंस का केस है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल याद रखना है कि स्कैन नहीं होता है, ना ही प्लेन स्कैन, ना ही प्लेन स्कैन होता है, और ना ही कंट्रास्ट का कुछ भी प्रोसीजर होता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो रेडियोलॉजिस्ट की बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, रेडियोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में होता है। लेड एप्रॉन, और उसमें भी सारा आपका लेड एप्रॉन वगैरह कवर करना, ठीक है, ये रेडियोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही होता है, ठीक है। और सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो होते हैं, ठीक है। जो मुझे लगता था कि मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि हाँ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए देखिए जनरेशन्स का मैंने बना दिया है, रिकंस्ट्रक्शन का रह गया है, रिकंस्ट्रक्शन में अपने अगली वीडियो में कवर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर योर विजिट। बाय बाय।